द्वापर युग में वृंदावन की पावन भूमि पर नंदलाल श्री कृष्ण अपनी बाल लीलाओं से सभी को आनंदित कर रहे थे। लेकिन यमुना नदी का एक भाग अत्यंत विषैला हो चुका था। वहां कालिया नामक एक भयानक नाग रहता था। उसके विष के कारण पेड़ पौधे सूख चुके थे और पक्षी तक उस स्थान के ऊपर से उड़ने से डरते थे। ब्रजवासी उस स्थान को देखकर भयभीत रहते थे और अपने बच्चों को वहां जाने से मना करते थे। कालिया नाग यमुना में कैसे आया? कालिया नाग पहले रमणक द्वीप में रहता था, लेकिन गरुड़ देव के भय से वह अपनी पत्नियों और परिवार के साथ यमुना नदी में आकर रहने लगा। अपने विषैले प्रभाव से उसने यमुना के जल को दूषित कर दिया। उसके कारण अनेक जीव जंतु मरने लगे और पूरे ब्रज में भय का वातावरण फैल गया। ग्वाल बालों का खेल। एक दिन श्री कृष्ण अपने प्रिय मित्रों और गायों के साथ यमुना तट पर खेल रहे थे। खेलते खेलते सभी बहुत थक गए और उन्हें प्यास लगने लगी। ग्वाल बालों और गायों ने अनजाने में यमुना का विषैला जल पी लिया। जैसे ही उन्होंने पानी पिया, वे सभी अचेत होकर भूमि पर गिर पड़े। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण को अपने मित्रों और गायों पर दया आई। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से सभी को पुनः जीवित कर दिया। कदम्ब वृक्ष पर चढ़े कन्हैया भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि इस संकट का कारण कालिया नाग है। उन्होंने एक विशाल कदम्ब वृक्ष पर चढ़कर यमुना नदी में ऊंची छलांग लगा दी। जैसे ही भगवान जल में उतरे, पूरे यमुना में विशाल लहरें उठने लगी। कालिया नाग का क्रोध अपने क्षेत्र में किसी के आने से कालिया नाग अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने देखा कि एक छोटा सा बालक निर्भय होकर उसके सामने खड़ा है। क्रोध में भरकर कालिया नाग ने श्री कृष्ण को अपनी विशाल कुंडलियों में जकड़ लिया। उधर वृंदावन में अशुभ संकेत दिखाई देने लगे। नंद बाबा, यशोदा मैया और सभी गोप गोपियां दौड़ते हुए यमुना तट पर पहुंचे। जब उन्होंने देखा कि कालिया नाग ने कन्हैया को जकड़ रखा है, तो सभी भय और दुख से व्याकुल हो उठे। यशोदा मैया की आंखों से आंसू बहने लगे और वे अपने लाल को पुकारने लगी। श्री कृष्ण का दिव्य रूप। कुछ समय बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपना दिव्य प्रभाव प्रकट किया। उन्होंने अपनी शक्ति से कालिया नाग की पकड़ को तोड़ा दिया। फिर वे उसके फनों पर चढ़ गए। कालिया नाग के फनों पर नृत्य। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग के अनेक फनों पर दिव्य नृत्य करना प्रारंभ किया। जैसे जैसे भगवान नृत्य करते गए, कालिया नाग का अभिमान टूटता गया। उसके शरीर से रक्त बहने लगा और उसकी शक्ति क्षीण होने लगी। देवता आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे और गंधर्व भगवान की महिमा का गुणगान करने लगे। जब कालिया नाग मृत्यु के निकट पहुंच गया, तब उसकी पत्नियां भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आकर विनती करने लगी। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप दयालु हैं। हमारे पति ने अज्ञानवश अपराध किया है, कृपया इन्हें क्षमा कर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण उनकी विनती से प्रसन्न हुए। कालिया नाग का पश्चाताप, कालिया नाग का अहंकार पूरी तरह समाप्त हो चुका था। उसने भगवान के चरणों में सिर झुकाकर क्षमा मांगी और कहा, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं, कृपया मुझे क्षमा करें। भगवान का आदेश। भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग से कहा, अब तुम इस स्थान को छोड़कर रमणक द्वीप लौट जाओ। मेरे चरणों के चिन्ह देखकर गरुड़ देव तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। कालिया नाग ने भगवान की आज्ञा स्वीकार की और अपनी पत्नियों सहित वहां से चला गया। यमुना का जल हुआ पवित्र। कालिया नाग के जाने के बाद यमुना का जल पुनः शुद्ध और पवित्र हो गया। पेड़ पौधे फिर से हरे भरे हो गए और पूरे वृंदावन में खुशी की लहर दौड़ गई। जब श्री कृष्ण यमुना से बाहर आए, तो यशोदा मैया ने उन्हें गले लगा लिया। नंद बाबा और सभी ब्रजवासी अत्यंत प्रसन्न हुए। सभी लोग भगवान की जय जयकार करने लगे।
जय श्री कृष्ण, जय कन्हैया लाल की। कथा से शिक्षा, अहंकार का अंत निश्चित है। भगवान अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं। सच्चे मन से शरण लेने वाले को भगवान क्षमा कर देते हैं। प्रेम और भक्ति से ही भगवान को पाया जा सकता है।